अफजल और आ चुका हूँ बेटा केमिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन लेकर, जिसमें हम लोग केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में भी हमने इसी फॉर्म्स के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमें 2 वे में मिल जाता है। पहला कि अगर वॉशिंग सोडा के अंदर नो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इजी फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट, और अगर केमिकल नेम की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश। ओके, और जो हमारा वॉशिंग सोडा है जो कि वाटर में हमें डिसॉल्व मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके, वाटर के। उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, तो ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह को कंप्लीट करने में, अपने एग्जाम में राइट करने के लिए, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलिए आगे बात करते हैं कि सर ये बनता कैसे, इसको अगर हम प्रिपेयर करना चाहे लैबोरेटरी में तो उसको कैसे बना सकते हैं। बेटा इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ ऐड करके जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका सेकंड नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, हीट करते हैं, तब हमें वहां से क्या मिल जाता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि विदाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो मिलता है वो हम क्या करते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमें वहां से मिल जाता है Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा या हम उसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आई थिंक होप सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है एग्जाम में लिखने की, राइट द 2 प्रॉपर्टीज राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉशिंग सोडा या सोडियम डेकाहाइड्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो हमको मिलता है ना, ये हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेस में मिलता है। जैसे शुगर होती है, सॉल्ट होती है, क्रिस्टल शेप में होती है ना, तो ये हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड वे में मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये क्या करता है, सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इजीली सॉल्व हो जाता है। वॉशिंग सोडा तो आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा टर्म्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चलिए बहुत जल्दी से हम कवर कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। से ये कहां पर यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग सोप, डिटर्जेंट, ग्लास, पेपर, etc। ओके, इन सारी चीजों को बनाने में यूज होता है। सेकंड पॉइंट इसके जो यूज होता है वो होता है आपका ड्राई सोप्स को कन्वर्ट कर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट होता है आपका रिमूविंग ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। जो वाटर जो हार्ड होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उनको सिंपल वे में करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। आई थिंक सभी को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बहुत पॉपुलर है, तो हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। फिर भी हम इसको बात करते हैं कि बनता है कैसे और इसका फॉर्मूला क्या है। चलिए, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था ना, वॉशिंग सोडा जब बनाते हैं तो सबसे पहले जो सब्सटेंस बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो सेकंड नेम है इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है NaHCO3। ओके, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फर्स्ट स्टेप एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम इसमें क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, अमोनिया गैस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड क्या लेंगे बेटा, वाटर लेंगे। जब इन सब का सब चीज का कंपोजिशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो हमको क्या मिलेगा, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, सर ये दिखाई कैसे देते, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। यस, इसकी बेटा प्रॉपर्टी भी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी कैसे होते हैं बेटा, व्हाइट क्रिस्टल सॉल्युबल इन वाटर। कैसे करके होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, जो कि कैसे होते हैं, जो वाटर में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, नॉन कॉरोसिव बेस।
ये कॉरोड नहीं करता है, ये जंग वगैरह का यूज नहीं करता है, किसी मेटल के ऊपर गिर जाए तो ये उसको कॉरोड नहीं करता है। तो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन कॉरोसिव बेस होता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इस पार्ट यानी कि इस कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर यूजेस यूज्ड इन ब्रेड, केक्स, पकोड़ा, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, इन सब में इसका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, एंटासिड मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी। ज्यादा खाना पीना खाने से क्या होता है, हमारे एसिड कंटेंट इंक्रीज हो जाती है ना, मैं पीछे पढ़ा था इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वाले में, तो हम लोग क्या करते हैं एंटासिड क्या लेते हैं, तो एंटासिड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, हमारे बेकिंग सोडा के बने होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, किसको रिमूव करते हैं, एसिडिटी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जिसका यूज हम लोग बेकरी वगैरह में यूज होता है, रोटी वगैरह में यूज होता है, ब्रेड वगैरह बनाने में यूज होता है, केक वगैरह बनाने में यूज होता है, तो उसमें यूज करता है। तो बेकिंग पाउडर हमारा बनता है कैसे, बेकिंग सोडा जो है टेस्ट में कैसा होता है, बहुत ज्यादा बिटर होता है, कड़वा होता है, तो उसमें हम लोग पैट्रिक एसिड को मिलाकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। केक वगैरह में, पकौड़े वगैरह, इसका यूज इसलिए किया जाता है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो केक होते हैं वो हमारे फूल कर बहुत अच्छी बड़े दिखाई देने लगते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। और पकौड़ा में जब उनके यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को उसमें टेस्ट आने लगता है। अंडरस्टैंड। फायर एक्सटिंग्विशन, फायर एक्सटिंग्विशन में भी क्या होता है, एक बोतल होती है जिसके अंदर H2SO4 आपका फिल्ड हुआ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर क्या कहते हैं NaCO3 उसके अंदर आपका मिक्स होता है। जैसे ही हम उसकी नोब को ओपन करते हैं तो जो HCl है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद मोर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कि फायर वाली जगह पर एक लेयर जमा देती है, जो कि आग को बुझाने में बहुत ज्यादा फायदा करती है। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो केमिकल फॉर्म आता है वो आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। आई थिंक सभी ने सुन रखा होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब इसका सर प्रोडक्शन ये बनता कैसे है, तो देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में कई बार पढ़ चुका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सेकंड नेम स्लेट लैम्प के नाम से भी जानते हैं। अगर हम उसमें क्लोरीन को अगर हम ऐड कराते हैं तो वो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रोवाइड करता है और क्या देता है, हमको वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। अंडरस्टैंड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड नेम क्या है, स्लेट लैम्प। ओके, अब इसका यूजेज सर कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ होता है, मैनी जगह यूज होता है। आप लोग देखेंगे तो आपको अपने आसपास में उसका यूज दिखाई दे जाएगा। फॉर एग्जांपल सर कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेस पे इसको यूज है, जहाँ पर केमिकल्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन करने में ये हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन पता है ना, फर्स्ट टर्म रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसका जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल नेम है आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ओके, एंड द फॉर्मूला इज CaSO4 into half water molecules, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ओके, विद द हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सर ये बनता कैसे है बेटा, ये बनता ऐसे है कि जो हमारे एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जिप्सम, जो कि हमारे पीओपी में सीमेंट वगैरह में यूज किया जाता है, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ये जो सीमेंट वगैरह होते हैं, घर वगैरह बनते हैं, हल्का वाटर ऐड करने पे जो टाइट होने लगते हैं, रीजन इज डेट क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिप्सम प्रेजेंट होता है, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कन्वर्ट होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। अगर हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, हम बेटा वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट एंड फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 विद द हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, और जिप्सम यानी कि जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 and 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें POP मिल जाएगा और हाफ मॉलिक्यूल्स 1.5 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। सर इसका यूज, या सिंपल सी बात है, घर में POP चल रहा है
डेकोरेशन देने में पीओपी का यूज होता है, बहुत सारे टॉयज बना दिए जाते हैं पीओपी के। ओके, फ्रैक्चर यानी कि डॉक्टर जो होते हैं किसी के बोन्स क्या फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें भी यूज होता है इसका, होता है नहीं होता है, तो कई जगह पर इसका यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग यानी कि आग से बचने के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो भी किसके बनते हैं, पीओपी के बनते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें छोटा सा पॉइंट और बचा हमारा, वो क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल फॉर्म में सुन लेते हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमको वाटर के एवोपरेट होने के बाद जो हमको क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलते हैं उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और उनको ही हम बोल देते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सी वाटर जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम खुली जगह में रख देते हैं, सनराइज आती है, एवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और क्रिस्टल्स फॉर्म में सॉल्ट हमको मिल जाता है। इसी पूरी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो ऑल स्टूडेंट्स रिवाइज द होल टॉपिक और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।